दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का देखेंगे तो सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले देखिए हम रेगुलर बेसिस पे आपको सेट प्रोवाइड करा रहे हैं और ये आपका 5 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए कुछ दो चार क्वेश्चन जो है आपका ब्लर आ गया है, मतलब जब फोटो खींचा जाता है तो उसी टाइम। तो चलिए कोई नहीं, 2-4 क्वेश्चन मैनेज कीजिए, आगे आपको सही ही देखने को मिलेगा। देखिए पहला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अभिकथन यह है कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, कारण आ रहा है कि दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल से अधिक वृद्धि करते हैं। तो पहले का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला हमारा है कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करके बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सीड्स कैंकर की बात कर लेते हैं, तो ये किस में जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो ये आपका जीवाणु हो जाएगा। तीसरे में जाएगा गेहूं की रस्ट की बात करते हैं तो ये आपका कवक हो जाएगा। भिंडी की पीत सीरा मोजैक की बात करते हैं तो ये आपका विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। आलू का पहेती अंगमारी रोग की बात करते हैं तो ये आपका कवक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है दूसरे का ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो इसका आंसर जो है हमारा, आगे बढ़ते अगला है कि मानव शरीर में बड़ी आंत है ना, मानव शरीर में बड़ी आंत के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो बड़ी आंत के प्रमुख कारण की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है तीसरे का डी होगा। जैसे 2, 3, 4 दिया गया है, जैसे अपचयित भोजन से अतिरिक्त जल एवं कुष्ठ है ना, मतलब कुछ लवणों का अवशोषण। और तीसरा है कि मल का निर्माण और अस्थायी भंडारण, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित कुछ विटामिनों जैसे विटामिन के का अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। 2, 3, 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि दांत कोशिका अरक्तता नामक आनुवांशिक विकार का मूल कारण क्या था। देखिए आनुवांशिक विकार का अगर हम मूल कारण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हीमोग्लोबिन अणु की प्रोटीन श्रृंखला में एक बिंदु उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है 4th का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपोषण की घटना का क्या परिणाम होता है। देखिए सुपोषण की घटना का क्या परिणाम होता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जलीय निकाय का पोषण तत्वों से समृद्ध होना, जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको सही दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरानी कप 2025-26 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। ईरानी कप, तो इसका आंसर जो है विदर्भ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विदर्भ है ना। 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। विदर्भ टीम के कप्तान अक्षर वाडकर और शेष भारत के कप्तान जो है रजत पाटीदार हैं। हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्स लिखा गया स्क्रूवर्म संक्रमण के अपने पहले मानव मामले की पुष्टि किस देश ने की है। तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा ये किया गया है और यह व्यक्ति ग्वाटेमाला से अमेरिका आया है। FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। देखिए भारत में देखेंगे तो ये गोवा में दोस्तों किया जाएगा। 8वें का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में ये किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, तो देखिए 2 प्रश्न आपका बिहार एसआई में आएगा इंग्लिश का और 2 प्रश्न आपका आएगा हिंदी का। तो आप इसको बना लीजिएगा। इनडायरेक्ट डायरेक्ट दिया गया है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। एक और आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका भी आंसर आप बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आगे आते हैं, गदर पार्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सही है। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है कि सही हमारा क्या है, तो बताइए। इसका आंसर देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। स्थापना जो है स्थापना स्थान सैन फ्रांसिस्को, यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। और ये आपका 1914 नहीं बल्कि ये 1913 में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला जो है किया गया है। तो परमाणु बम की बात करते हैं 6 अगस्त 1945 को किया गया है। आंसर सी होगा 6 अगस्त 1945 को।
अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, ठीक है। और 9 अगस्त 1945 को सुबह जो है 11:02 पर नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। और जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उस बम का नाम है लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम देखेंगे तो फैटमैन था। आगे हमारा प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1816 जो है इसका। अभी देखेंगे तो आपका जो है बिहार दरोगा का दोस्तों हमने जो है एक बैच लॉन्च किया हुआ है 75 दिन का, हमारे साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ज्ञान बिंदु जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया उसी का जो है थ्योरी होमवर्क सीरीज हम कराने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है जो ज्ञान बिंदु का जो मोटा वाला किताब है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो थ्योरी दिया गया है पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है ना। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा में पीटी आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है एग्जाम डेट जो है 18 और 21 जनवरी को है, और जो हमने बैच स्टार्ट किया है 12 नवंबर है, और आज हमारा 12 नवंबर है, तो आज से ही हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। जो इसका फ़ी है मात्र 105 रुपये मैंने रखा हुआ है, 75 टेस्ट आपको करवाएंगे। अब किताब में देखेंगे तो आपका 25 प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ पर मैंने 25 लिखा हुआ है, गुणे 3 हमने क्यों लिखा है, बहुत लोग का डाउट ये है। देखिए आपको बता दें कि जो सेट अगर हम किताब की बात करते हैं 25 प्रैक्टिस सेट है, तो सेट 1 में हम 3 सेट करवाएं, क्योंकि थ्योरी इतना बड़ा बड़ा दिया गया है, उसी में से हम क्वेश्चन बनाएंगे थ्योरी से ही। तो एक सेट में हम 3 सेट करवाएंगे, तो ऐसे अगर 25 की बात करते हैं 25 3 75 हो जाएगा, 75 सेट हम करवाएंगे। और डेली एक टेस्ट हम करवाएंगे होमवर्क जो आपका थ्योरी पार्ट से आपको रहेगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, टेस्ट टेलीग्राम बोर्ड से होगा, पूरा सिलेबस का खत्म करेंगे हम, ठीक है। और परीक्षा प्रश्न जो है यहाँ पे लड़ाने की भी गारंटी है। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कितना रखें, मैंने 105 रुपये ही तो रखा है, बहुत अधिक तो रखा नहीं है। इसमें आपको टेस्ट भी करवाएंगे, PDF भी देंगे। तो आप इस QR पे जो है पेमेंट करके, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 2 PM में है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर पे। अब देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पीडी करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से लग जाइए। और इसको डेली बेसिस पे करवा रहे हैं, 7 नवंबर से हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, उसी में से हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं। तो आप सभी पता है प्रोसेस वगैरह, इस पर आपको QR पे पेमेंट करना है, जो बगल में QR दिया है, और तुरंत आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको देखिए 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लोग पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल नहीं किया कीजिए, कॉल करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ोन जो है साइलेंट रहता है। 24 घंटा वेट किया कीजिए, 24 घंटे के अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड करके मैसेज कर दिया जाएगा, उसके बाद आप मैसेज किया कीजिए, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है 47 रुपये रखा गया है। एक बार आप इसको ज्वाइन करके देखिए कैसे हम टेस्ट करवाते हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच दोस्तों आपका जो है स्टार्ट किया गया है, और ये आपका सेकेंड बैच है। इसके पहले देखिए मैंने जो है एक बैच स्टार्ट किया हुआ, जिसमें से वो पूरा हो रहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है खत्म हो गया है। बैच की बात करते हैं तो 8 नवंबर से आपका शुरू हुआ है, बहुत तगड़े तरीके से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका फी मैंने बहुत कम रखा है, 139 रुपये, और 139 रुपये में 90 दिन आपको करवाएंगे हम। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। लूसेंट आपको पता है कि एक बेसिक किताब है, और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लूसेंट की बात करते हैं, डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। थ्योरी की बगल में आप किताब देख सकते हैं, 5 सब्जेक्ट से एक पेज देंगे पढ़ने के लिए। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 5 PM में है। 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम कीबोर्ड से टेस्ट होगा, फुल PDF 100 MCQ को मिलेगा, और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में QR लिखा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप जो है 6387098070 पे जो है आप व्हाट्सअप कर दिएगा। 24 घंटा वेट किया कीजिए पेमेंट करने के बाद, यानी कि तुरंत कॉल कर दें। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ये सब जो जितना भी बैच हम करवा रहे हैं सब बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, का सही उत्तर हो जाएगा 1816, ठीक है। सुगौली की संधि 1816 द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुआ है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष जो है गया शहर में आयोजित हुआ था? तो गया शहर में देखेंगे तो 1912 में दोस्तों ये हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 14 का भी सही उत्तर हो जाएगा 1912 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और 1912 के गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता है CR दास ने किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहां से किया गया था, मतलब कहां पे हो गई थी? तो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है कि जो राजा राम मोहन का जन्म जो है आपका देखेंगे तो हुगली जिला के राधानगर स्थान पे हुआ था, ठीक है।
और ये जो है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दरबार में बोल सकते हैं, है ना। राजा राम मोहन जो है मतलब मोहन राय को राजा की उपाधि जो है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न है कि चेनाब नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था, चेनाब नदी का। तो ये हो जाएगा अस्किनी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्किनी, है ना, याद रखिएगा। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो ये आपको तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी हो जाएगा, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र वैदिक देवता यानी सविता सवित्री के आदर में है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे हमारा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। और जो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये किया गया था। बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो बिहार के कौन से जिला में होता है, तो ये कैमूर जिला में होता है, ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा, कैमूर में। पटना एवं सिवान में सूती कपड़ों एवं सजावटी कपड़ों का उत्पादन होता है, यह भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ये आपका 2007 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2007 में। मानव के आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग सुनने के अतिरिक्त शरीर का गतिकीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। तो देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ऑप्शन नंबर सी होगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। अगला है कि मानव नर जनन तंत्र में लिखा गया है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं तो ऐसे तरल पदार्थों का स्राव करना जो वीर्य बनाते हैं तथा शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही होगा। पौधों के प्ररोह, है ना, प्ररोह का प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यह किस हार्मोन के असमान वितरण के कारण होता है, बताइए। तो ये कौन सा हार्मोन के, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑक्सिन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक बंध को उनकी औसत बंध ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो दोस्तों व्यवस्थित करके बताना है 24 नंबर का। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखें कथन ए है कि रासायनिक बंधों का टूटना एक उष्माशोषी प्रक्रिया है जबकि नए बंधों का बनना एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। दूसरा है किसी उष्माक्षेपी प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। तो सही विकल्प जो है चुन करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कथन ए मतलब 1 और 2 दोनों हमारा जो है कथन सही दिया गया है। किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित राइट बैंक जो है लॉन्च किया है, राइट बैंक। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मलेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से किया है। तो किसके सहयोग से किया है, तो वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, है ना। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और इस योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो भारत में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्जियो गोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्जियो गोर, है ना, याद रखिएगा। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है। तो उपयुक्त शब्द की बात करते हैं तो आर्किचन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्किचन। इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। देखिए विस्मयादिबोधक की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के इतिहास में बॉम्बे प्लान, माफ कीजिएगा, बॉम्बे प्लान किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। बॉम्बे प्लान तो ये किया गया था उपयुक्त में से किसी भी द्वारा नहीं। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है 31 का सही हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि जैसे बॉम्बे जो प्लान है 1944 से 45 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था और इस योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया तथा अगले
15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना लक्ष्य के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया योजना है। तो प्रारंभ किया गया योजना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेक इन इंडिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेक इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अस्तित्व में किस वर्ष आई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो 1945 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सितंबर 2023 से सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति की दर बिहार राज्य में कितना प्रतिशत रही है? तो दोस्तों ये रहा है 7.25% रहा है। ऑप्शन नंबर ए 7.25% ये रहा है। अगला कि हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर की बात करते हैं तो जीडीपी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सुमेलित यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई भी हमारा जो है सही नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। और 43 ए की बात करते हैं तो कर्मकारों के लिए निर्वाह नहीं होगा दोस्तों, ये होगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना होगा। और 43 का बी की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो सहकारी समितियों की अभिवृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव कब भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे? तो ये कब रहे थे? तो 1991 से 1996 के बीच में रहे थे। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, 91 से 96 के बीच में रहे थे। विभिन्न पद सदस्य प्रत्याशी के रूप में ली जाने वाली शपथों पर प्रतिज्ञानों के प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये आपका तीसरी अनुसूची में दिया गया है। आंसर देखेंगे तो 29 का सी हो जाएगा, तीसरा अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा। और मूल संविधान में देखेंगे तो 8 अनुसूची था और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 39 का ये हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है द्वारा जोड़ा गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 40 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 9 का बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 9 का बी। देखिए सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन के विद्युत अपघटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया क्लोर एक्ली प्रक्रिया कहलाती है। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 27 है और X के पावर 3 प्लस आयन बनाता है। तो X प्लस यानी X की पावर 3 प्लस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तत्व X के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। जब एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तो बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? तो बनने वाला मुख्य उत्पाद की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इथेनोइक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो बी आप याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक से बनना लवण है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो जलीय विलयन की जो प्रकृति है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय होगी। ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि दी गई अभिक्रिया में अपचायक कौन है? बताइए, यहाँ पर ये सूत्र लिखा हुआ है, तो इसका आंसर देखेंगे तो H2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, H2। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे जो है घोषित किया गया है? दोस्तों ये जो है घोषित किया गया है केरल को किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का बी सही उत्तर हो जाएगा, केरल को। अगला कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? दोस्तों ये किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका गोरखपुर में किया गया है। आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि इस संयंत्र टोरेंट पावर और टोरेंट गैस द्वारा जो है विकसित किया गया है।
अगला प्रश्न है कि भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है, मतलब कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 2। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, तो आप देखिए जो 100 दिन 100 सेट हम करवा रहे हैं ना, आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। किस विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितना निर्धारित है। दोस्तों ये कितना निर्धारित है, तो ये हो जाएगा संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो जाएगा। आंसर देखेंगे 51 का, तो डी हमारा सही उत्तर होगा। और विधान परिषद की संरचना का जो प्रावधान है अनुच्छेद 171 में वर्णित है। शासन के निम्नांकित विषयों में से कौन विषय समवर्ती सूची का है। दोस्तों समवर्ती सूची का है, तो देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा श्रमिकों का कल्याण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रमिकों का कल्याण। अगला है जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान समिति की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन चावल की किस्म है, बताइए। इनमें से हमारा जो है चावल का किस्म कौन सा है, तो जैसे आपका जया है, पद्मा है और आपका पूसा सुगंध 5 बोल सकते हैं। उपयुक्त में से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। भारत में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। देखिए कहवा का जो उत्पादन है दोस्तों, आप सबसे अधिक की बात कर लेते हैं तो ये आपको कहां पर देखने को मिलता है बताइएगा। इसका आंसर जो है 55 का हो जाएगा, कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अफ्रीका महाद्वीप का अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तर पश्चिमी देश कौन सा है। सबसे उत्तर पश्चिमी देश की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोरक्को है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। पृथ्वी के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही है। पृथ्वी के संबंध में निम्नांकित में से देखेंगे तो जैसे सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर यह तीसरे स्थान पर है। आकार के आधार पर यह सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है और सौरमंडल के ग्रहों में इसका घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से सभी हमारा ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से किसकी राजधानी अशगाबाद है। तो इनमें से हमारा देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। और कजाकिस्तान की बात करते हैं तो अस्ताना हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान एक हमारा दिया है कजाखस्तान है, ख और की दोनों अंतर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आपका तजाकिस्तान दोस्तों है इसका जो है आपका दुशांबे है, ठीक है, दुशांबे। जो आपका कजाकिस्तान है इसका देखेंगे तो हो जाएगा अस्ताना हो जाएगा, ठीक है। एक आपका दिया गया उज्बेकिस्तान, इसका जो है ताशकंद हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नांकित में से कौन सा शहर वायुयान निर्माण के लिए एक प्रसिद्ध जो है औद्योगिक नगर है। तो ये हो जाएगा सिएटल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिएटल। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो सेल दोस्तों इसमें नहीं है, बाकी ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और आपका गैबो भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित पदार्थों को उनकी बढ़ती हुई विद्युत प्रतिरोधकता के क्रम में व्यवस्थित करें, नाइक्रोम, कांच और तांबा। तो देखिए इसका आंसर जो है 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा, तांबा, नाइक्रोम और कांच। आगे है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सदैव सत्य यानी सही हमारा है। देखिए प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 2A की धारा है ना, 2A की धारा प्रवाहित होने पर 10 के प्रतिरोधक में 5 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा की मात्रा की गणना करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है 63 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 63 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका 200 जूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 200 जूल। एक स्वस्थ मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की अनुमानित सीमा क्या है। तो देखिए अनुमानित सीमा की बात करते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं तो ये आपका दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है।
तो विश्व का सबसे स्मार्ट शहर की बात करते हैं तो ये आपका ज्यूरिख है दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा ज्यूरिख। और दूसरे पे आपका देखिए ओस्लो आता है, तीसरे पे आपका जेनेवा आता है और चौथे पे आपका दुबई आता है। ठीक है, अगला कि 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा जो है पदक जीती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि 26 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक 5वां लोक संवर्धन पर्व कहाँ जो है आयोजित किया गया है। तो यह आपका हुआ है कोच्चि में। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कोच्चि में। नेक्स्ट कि उत्तर बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी हिस्सा इनमें से कौन सा है। देखिए सबसे पूर्वी हिस्सा की बात करते हैं 71 नंबर, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। महानंदा का मैदान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर बिहार के मैदान के कई उपखंड भी हैं। निम्न में से कौन ज्वालामुखी और देश सुमिलित नहीं है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। जैसे किलिमंजारो की बात करते हैं तंजानिया सही है, फ्यूजियामा जो है जापान सही है, एकांगुआ की बात करते हैं इक्वाडोर, यही गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका एकांगुआ है ज्वालामुखी अर्जेंटीना में स्थित है, बाकी माउंट पोपा जो है म्यांमार सही है। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा 36 फीट जो है इसका सही हो जाएगा 36 फीट। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है। देखिए कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन, ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति जो है मिलती है। तो इसका आंसर देखेंगे 76 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। कथकली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कथकली। ठीक है, तो आप याद रखिए कथकली। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी हो जाएगा राज्यपाल। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था। तो मुस्लिम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर जो है कितना था। देखिए भारत के साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो ये कितना था, तो 18.33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 18.33%। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। तो हिमालय के देखेंगे तो हो जाएगा उत्तरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी। एक विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे छोटी तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश प्रकीर्णित होकर हट जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी सही उत्तर होगा। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में 10% ऊर्जा हस्तांतरण नियम क्या दर्शाता है। दोस्तों ये क्या दर्शाता है, तो देखिए इसका आंसर जो है 83 का। प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है। आंसर जो है 83 का ये सही उत्तर होगा। यह नियम लिंडमैन द्वारा जो है 1942 में दिया गया था। आगे हमारा है कि लिखा गया है लेग्यूमिनस पौधों जैसे मटर और चना को फसल चक्रण में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उनके जड़ ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो 84 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मधुमक्खी पालन का अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं 85 का, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहद और मोम का उत्पादन करना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, सुंदरवन। तो दूसरा हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। भारत यहाँ पर देखिए लिखा गया है भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे जो है नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है रजित पुन्हानी होगा, रजित पुन्हानी। ऑप्शन नंबर जो है 87 का बी सही उत्तर होगा। भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है? तो अस्थायी तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो है सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो आप सभी को पता है बंगाल विभाजन जो है क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन जो है। 91 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से, देखिए इसका आंसर जो है 93 का ऑप्शन नंबर डी होगा। भागलपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। अखबारी है ना, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका नेपानगर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका डी हो जाएगा नेपानगर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में देखेंगे तो वित्त आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा, देखिए तो इसका उत्तर जो है केसर जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा केसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसर। गरजने वाली 40 कुद्धू 50 और चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलती है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो आकाशीय पिंड की बात करते हैं तो ये सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सूर्य। आगे है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अधिसूचित जनजाति कौन सी है? देखिए इसका आंसर जो है भील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भील। तो हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और करंट अफेयर ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, आप बस 2 महीना तैयारी हमसे जुड़ करके कर लीजिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर हो जाएगा। और जो हमने लूसेंट सीरीज स्टार्ट किया है तो आप उसको भी ज्वाइन करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट ही देगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।